हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2022 को बीपीएससी एलडीसी का जो पेपर हुआ था, बीपीएससी एलडीसी का पेपर, फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 67th बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने एलडीसी का पेपर दिया है तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सभी के सभी जो आपको आंसर मैं बताऊंगा वो बिल्कुल मैं करेक्ट आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा, आश्वस्त हो जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे। तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 जो था रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चैफ तकनीक विकसित की है। तो एडवांस चैफ तकनीक जो है ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए, मॉरिशस की राजधानी पूछा गया था, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं अपना करेक्ट आंसर की मिला लें। उसके बाद देखिए, जापान की मुद्रा पूछा गया था, तो जापान की मुद्रा क्या है, एन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 था कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक पूछा गया था, तो ये कौन है, लुइस एल्ड्रिच हैं। लुइस एल्ड्रिच हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि है, तो ये गुरुमुखी लिपि है। उसके बाद देखिए, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है वो अशरफ गनी थे, ठीक है। तालिबान जब कब्जा कर रहा था तो अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता। केवल मैं यहाँ पर आंसर आपके बताते चलूंगा, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन हम बाद में दूसरी वीडियो में कर लेंगे। तो ये अनामिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, तो यह है रिजर्वेशन से, आरक्षण से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि बीज द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है, तो ये भ्रूण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर एम्ब्रॉय होता है, अंग्रेजी में भ्रूण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो फफूंदियों में जो पोषण की विधि होती है ये होती है मृत्युपजीवी पोषण, ठीक है फ्रेंड्स, मृत्युपजीवी पोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है कहाँ पर, तो ग्लाइकोसिस की क्रिया जो होती है ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पत्तियों में उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये स्टोमेटा है, रंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में होते हैं, तो ब्रायोफाइटा में जो है क्या होते हैं फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें मॉस और लिवर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिवर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नारियल के फल का प्रसार होता है, तो ये हो जाएगा रेशा युक्त एंडोकॉर्प से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका समपार्श्विक, ठीक है, समपार्श्विक हो जाएगा। और इसको कोलेट्रल अंग्रेजी में कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये एंजाइम जो है ये प्रोटीज है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है एक्सचेंज ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, बाकी जो सभी हैं यौन संबंधित बीमारी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो ये करता है द्विखंडन के द्वारा।
उसके बाद देखिए निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी कि सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो ये किसका होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑर्थ्रोपोडा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए टेप वर्म के खंड कहलाते हैं, टेप वर्म के जो खंड हैं ये कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, तो इनको कहा जाता है पोर्क टेप वार्म। ठीक है, इनको पोर्क टेप वार्म कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्वीडोपोडियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कीट सांस लेते हैं, कीट जो है यह सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाइजोजोम होते हैं, लाइजोजोम होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये पाचन केंद्र। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका युगलिना हो जाएगा। जिन्होंने भी युगलिना लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, अब देखिए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहा जाता है, तो इसको वल्केनाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो इसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय है, हैलोजन। अमालगम किसकी मिश्र धातु है? तो ये पारा का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्कलाइड होते हैं, तो एल्कलाइड जो होते हैं ये बेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है? बेस होता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद देखिए मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये 63 थी। उसके बाद देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये जाइमेज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गैल्वेनाइजेशन होता है, तो लोहे पर जस्तिक का निक्षेप, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। उसके बाद देखिएगा कि दाब बढ़ाने से किस पदार्थ का क्वथनांक, तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, घटाने से घटता है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा, तो जब वह कांच से गुजरेगा तो उसकी गति न्यूनतम होगी, तो कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बरसात की बूंदों का गोल आकार सरफेस टेंशन के कारण होता है, सतही तनाव के कारण। उसके बाद देखिएगा अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? तो परिवर्तन जो है यह नहीं होगा, ये पूछा गया है, तो आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? तो ये कांच की रुई है, अंग्रेजी में इसको ग्लास उल कहा जाता है। ठीक है, ग्लास उल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो ये है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। उसके बाद देखिए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए दो पासे को एक साथ फेंकने में कुल 7 प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो इसका जो संभावना है वो आपका हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 1/6। मैंने सॉल्व कर लिया है इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूंगा मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसको जो है कितने तरीकों में, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 60 तरीकों में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी 0 लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, इस दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दुगुना है कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो मीनार का बिंदु P से दूरी पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा 100√3। जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन दिखाई दिए आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा ये एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी में 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। जब इसका 5वां पद कह रहा है कि 48 है तो पहला पद क्या होगा? तो इसका पहला पद जो होगा वो आपका देख लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरा ऑप्शन आपको दिखाई दे दे। ठीक है, राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर है। अब ये देखिए ग्राफ दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट, और यहाँ से पूछ रहा है कि यदि मुद्रण की लागत 17,500 है तो रॉयल्टी कितनी होगी? अब देखिए मुद्रण जो है ये कितना है, यहाँ पर देखिए 35%, तो 35% कितना कर रहा है कि 17,500 है, तो रॉयल्टी पूछ रहा है, तो रॉयल्टी देखिए 15% है। जब आप निकालिएगा इसको तो ये 7500 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी निकाल लीजिए आप। उसके बाद देखिए ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा लंबा प्रश्न है, आप देखते चलिए, स्वयं से एक बार पहले आंसर चेक कर लीजिए, फिर हल करके आप खुद निकाल लीजिएगा। राइट आंसर 35 जो है जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 62 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं, जानवर जो रेंग सकते हैं उनको फ्लाइंग कहते हैं, वे जीव जो पानी में रहते हैं उनको सांप कह सकते हैं, और जो आकाश में उड़ सकते हैं उनको शिकारी कह सकते हैं। तो छिपकली को क्या कह सकते हैं? तो छिपकली को क्या कहा जा सकता है फ्रेंड्स? फ्लाइंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लाइंग कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ छिपकली को क्या कह सकते हैं? देखिए छिपकली को क्या कह सकते हैं? तो फ्लाइंग कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि इसमें श्रेणी में कौन सा लुप्त दिया गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी इसमें से गलत पढ़ रहा है, तो देखिए इसमें से जो गलत दिया गया है वो आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सभी मैंने सॉल्व कर लिया है, एक बार आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो आंसर मिलाते चलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है कि लुप्त संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो आपका एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न श्रेणी में से कौन सा पद लुप्त है? इसमें से जो लुप्त पद दिया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो लुप्त पद हो जाएगा ORY हो जाएगा। ORY जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, 5 चौका 20 और 6 26, 100 तिरका 18 और 4 22, 8 तिरका 24 और 5 29, तो यहाँ 22 आ जाएगा। तो 22 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर इसमें होए। उसके बाद देखिएगा इसमें कह रहा है कि इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करेंगे निकाल के। ठीक है, मैंने कोशिश किया है लेकिन मेरे से संभव नहीं हो पाया है, आप लोग इसको चेक करेंगे, एक बार खुद से प्रयास करेंगे, आंसर कमेंट करके उसका बताइएगा। उसके बाद देखिए 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा FNPUJPOBM। ठीक है, तो ये वाला जो बी आंसर है वो करेक्ट है। उसके बाद देखिए रैट को 42, कैट को 57, तो लेट को क्या लिखा जाएगा? तो लेट को ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, 70 बना लीजिएगा, सबको जोड़ दिया गया, आर का जो पोजीशन है उसको ए का और टी का जोड़ के निकाला गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसको फ्रेंड्स आपको जो डिक्शनरी के अनुसार से इनको अरेंज करना है।
तो इसमें से हम करेक्ट आंसर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बार आप भी चेक करेंगे, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न एक बार आप लोग भी चेक करेंगे। अब देखिए ये 72 नंबर जो है इसका हो जाएगा आपका 55, ठीक है, 55 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 9 से 59 तक की संख्याओं जो 3 से विभाज्य हैं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो नीचे से 10वीं की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये 36 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला जो 74 है इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर देख लीजिए, लंबा प्रश्न है, नीचे मैं अब स्क्रॉल करता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बना लीजिए, पूरा प्रश्न दिख रहा है, 15 हो जाएगा। मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इसीलिए समय लगा है आपको वीडियो उपलब्ध करवाने में। अब देखिए इसमें से जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने लगाया यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो प्रश्न है इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत होना चाहिए। तो इसमें से जो गलत होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए है, पी पहले स्थान पर है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है 78 नंबर, राइट आंसर इसका अंकल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो 79 का करेक्ट आंसर ब्रदर हो जाएगा, यानी कि भाई हो जाएगा। भाई जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर, तो इसका भी भाई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट माने पश्चिम। उसके बाद देखिएगा कि घंटे का संबंध सेकंड से है, उसी तरह टर्शियरी का संबंध तो प्राइमरी से है। खेल का संबंध लोगों से है, तो राष्ट्र का संबंध एम्बलम से है। एम्बलम अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं, हिंदी में प्रतीक पढ़ते हैं, प्रतीक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये जो है राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 85 का क्वार्टजाइट हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टजाइट जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व किया है, यहाँ मैं तरीका आपको बता दूँ। ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर। उसके बाद ये जो सॉल्व किया गया ना 15 + 1 का होल स्क्वायर +1 किया गया है, तो ये इतना है। उसी प्रकार से देखिए ये 17 का स्क्वायर है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 + 1 का होल स्क्वायर +1, तो निकाल के लीजिएगा 325 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 453 हो जाएगा, 453 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से केक जो दिया गया है ये विषम है, केक जो हो जाएगा ये विषम हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ये देख लीजिए। और कह रहा है कि इसमें से कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, 150 प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल बीपीएससी पीटी का जो पैटर्न है उसी तरह से। इसमें केवल ऑप्शन ई नहीं जोड़ा गया है। कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, उसी जो डायग्राम दिया गया था उसी का प्रश्न पूछा गया है, तो ये 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए जैसे फुल गुलदस्ता से है वैसे मंत्री का संबंध मंत्रिमंडल से है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल मंत्री का समूह है, उसे चुनिए जो संबंधित नहीं है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 और 1 कम किया गया तो 8 हुआ, 6 छक्के 36 कम किया गया तो 35 हुआ, 7 7 49, तो यहाँ पर होना चाहिए था 48, ये वाला गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो आउंस जो है संबंधित नहीं है, बाकी सभी मुद्रा करेंसी के मतलब हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें से पूछ रहा है कि प्रश्न पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिए, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें से बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग बहुत रीजनिंग पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए इसमें से वर्बल जो लिखा जाएगा ये मिरर इमेज इसका ऐसा बनेगा। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है कि कितनी सीधी रेखा है, तो इसमें से सीधी रेखा कितनी है, 14 जो है सीधी रेखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अकबर अमर एंथोनी का कुल आयु 80 वर्ष है, अभी वर्तमान में 3 वर्ष पहले इनके आयु का आयु, तो सब में से 3 वर्ष कम हो जाएगा ना, तो 3 3 6 3 9 वर्ष कम है, यानी कि 71 वर्ष राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिएगा राइट आंसर इसका जो है 99 का 13 और 17 हो जाएगा। 13 और 17, 17 और 13 भी देखिए ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन 13 और 17 वाला सही आंसर है। उसके बाद देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16। 16 जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है उनका। उसके बाद देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, इसका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 102 नंबर, इसका 12 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये श्रृंखला दिया गया है और इसमें से मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, तो ये आपका 82 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैसे करना है आपको, तो सभी को गुना कर देना है और 10 से डिवाइड कर देना है। देखिए 6 पचे 30 और चौका 120 बटा 10 कर दीजिए, तो ये 12 आ जाएगा बीच में। उसी प्रकार देखिए 7 छक 42 पचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 21 बटा 10 कर दीजिए, तो बीच में देखिए 21 आ गया। 8 चौका 32 और गुना 10 320 आ गया, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें 32 राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 32। उसके बाद देख लीजिए इसमें से जो मून अर्थ यूनिवर्स, तो ये वाला जो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका सही है। उसके बाद देखिएगा कि मैच विन से संबंधित है, उसी तरह एग्जामिनेशन तो सक्सेस से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30 होता है। अब देखिए यहाँ 7 तिरका 21 प्लस 9, ये 30 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो ये वाला देखिए गांधीनगर और गुजरात, ये राज्य और शहर हो गया, क्योंकि ये शहर शहर है, ये सब्जी सब्जी है, ये अनाज अनाज दोनों दिए गए, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, राज्य और गांधीनगर राजधानी और राज्य दिया गया, मतलब राज्य इंक्लूड हो गया। यहीं अहमदाबाद रहता तो ये सही हो जाता। उसके बाद देख लीजिएगा इसमें से मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A+D ग्रेटर देन B+C, तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं प्राचीन, हाँ अब देखिए प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल जीके का क्वेश्चन है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, तो अशोक का इसमें से कलिंग विजय जो था सबसे आखिरी में है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण, तो इनको परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सबसे पहले इसमें से घटना नादिर शाह का आक्रमण है जो 1739 में हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल में रखा गया था इनको, तो हजारीबाग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, तो आनंद भवन जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका इलाहाबाद में, साबरमती अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और जालियांवाला बाग अमृतसर में। तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग। उसके बाद उसी प्रकार से देखिए ये जो इमारत है और उसके निर्माण करता है अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, आगरे का किला अकबर, इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां और दिल्ली का लाल किला शाहजहां। तो अब लोग मिला लेंगे इसको। उसके बाद देखिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो ये पटना में हुआ था इनका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो दिसंबर 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। चलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप लोग और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 2-3 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है 150 में से। ठीक है, चूंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 2014 में किया गया था। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान। दूसरा तो था वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद देखिए 127 नंबर 2021 जुलाई में भारत के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया था। जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो थावर चंद गहलोत को। ये सभी प्रश्न मैंने कराया था, अलग मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था इमेज के साथ, याद होगा जो लोग यहाँ से पढ़े हमारे चैनल से। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सी नदी यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, तो अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए बिहार का भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये तीसरा है। पहला पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार। उसके बाद देखिए बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो ये होंडरो जलप्रपात नहीं है। ये जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में है,
ये हो जाएगा आपका झारखंड में, ये बिहार में नहीं है, हुंडरो। उसके बाद देखिए पश्चिमी सीमा पर स्थित है बिहार की, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सी नदी नहीं बहती है बिहार में? तो बिहार में इसमें से गोमती नहीं बहती। इसके किनारे लखनऊ शहर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 137 नंबर देखिएगा कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन, 22 मार्च के दिन बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है, उड़ीसा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये कर्नाटक इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक होगा। नीति आयोग के ने किस आयोग का स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो ये तंबाकू हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची है। उसके बाद देखिए ये पूछा गया है तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चाय में हो जाएगा असम, गन्ना में उत्तर प्रदेश और रबर में केरल। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा विश्व उपभोक्ता दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद देखिएगा कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया? तो पहली बार अमित शाह को बनाया गया। फ्रेंड्स पूरा 150 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया है। शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा।